अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कोफिक स्क्वायर कैलीग्राफी के लेक्चर नंबर 4 में आप सबको खुशामदीद। उम्मीद है कि आप सब ईमान, सेहत और तकवा की बेहतरीन हालतों में होंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा अच्छे हालों में रखे और आपकी तरफ बढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दे। आप सबको बहुत ज़्यादा वेलकम हमारे इस छोटी सी फैमिली में, साउलफुल सेरेनिटी में। अल्लाह ताला हमसे हमारी कोशिश को कबूल करे। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था जीम, हा और खौ कैसे बनाना है। अल्हम्दुलिल्लाह अब तक हमारे 3 लेक्चर्स हो चुके हैं और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वो सब अच्छी तरह समझ आ चुके होंगे। अगर आपको उनमें किसी भी किस्म का कोई भी इशू है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम करेंगे लेक्चर नंबर 4 कोफिक स्क्वायर कैलीग्राफी का, जिसमें हम दाल और दाल सीखेंगे। सेम एज बिफोर जो हम सेम शेप्स थी उनकी फॉर्मेशन हमने एक ही वीडियो में रखी, क्योंकि उनमें फ़र्क सिर्फ डॉट्स का था, जैसे बाता सा, जिम, हा, खौ और दाल दाल। आज भी हम दाल और दाल को सेम ही वीडियो में रख रहे हैं, क्योंकि इन दोनों की फॉर्मेशन बिल्कुल सेम है। फ़र्क जिस चीज़ का है वो है इनके डॉट्स का। आज की जो वीडियो है ये बहुत ही ज़्यादा आसान है। दाल और दाल बहुत ज़्यादा इजी है और इनकी जो फॉर्मेशन है वो इंशाल्लाह आप लोग बहुत आसानी से सीख सकेंगे। अल्लाह का नाम लेकर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दाल की स्टार्ट कर रहे हैं हम फॉर्मेशन नंबर 1। ये वो फॉर्मेशन है जब हमने दाल को स्टार्टिंग में लिखना हो या इंडिविजुअल फॉर्म में लिखना हो तो हम ये यूज़ करेंगे। तो अल्लाह का नाम लेकर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने यहाँ पर ये करना है कि हमने लिए 3 ब्लॉक्स हॉरिजॉन्टल इस तरह से, और इसी तरह 3 ब्लॉक्स ही हम ले रहे हैं वर्टिकल। नीचे भी जो हैं वो हमारे पास 3 ही ब्लॉक्स हॉरिजॉन्टल हैं। ठीक है, तो ये हमारी सबसे फर्स्ट जो शेप है वो कुछ इस तरह से बनेगी कि फर्स्ट जो हमारे पास लाइन बन रही है वो 3 ब्लॉक्स की, जो सेकंड हॉरिजॉन्टल लाइन है वो 1 और 2 की, इसी तरह जो फर्स्ट वर्टिकल लाइन है वो 1 से लेकर 3 तक, और जो सेकंड है वो सिर्फ एक ब्लॉक की, जो कि सेकंड वाला। ठीक है, और जो थर्ड लाइन है वो इस तरह 3 ब्लॉक्स की और सेकंड लाइन 2 ब्लॉक्स की। तो यहाँ से हम इसके कॉर्नर्स को बंद कर देंगे, वो इस वजह से क्योंकि हमने इसको स्टार्टिंग में लिखना है या ये इंडिविजुअल फॉर्म है। इसको हाईलाइट करती हूँ ताकि आप लोगों को मज़ीद क्लियर हो सके ये चीज़। इसकी शेप हमने अब यहाँ पर इस दाल को तब इस्तेमाल करना है जब हम इसको इंडिविजुअल फॉर्म में लिखेंगे। इंडिविजुअल फॉर्म का मतलब हो गया कि हमें पता है स्टार्टिंग में जब दाल या जाल आएगा, फॉर एग्जांपल जालिका, जालिका में जाल जो है वो स्टार्टिंग में आ रहा है, तो हम पूरा लिखेंगे इंडिविजुअल फॉर्म में, उसको किसी के साथ स्टार्ट में कनेक्ट होकर इसका लेटर कोई कटता नहीं है। और अगर इसी को हमने जाल बनाना है तो हम एक ब्लॉक छोड़ के हमने पूरे एक स्क्वायर ब्लॉक का यूं एक डॉट बना दिए। ये दाल और जाल की शेप होगी। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट फॉर्मेशन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो है वो हम इसी की वेरिएशन देखेंगे अपने कंपोजिशन के हिसाब से। ये भी दाल वही है कि अगर हम स्टार्टिंग में लिखना चाहें या फिर इंडिविजुअल फॉर्म में, तो 2 ब्लॉक्स हमने हॉरिजॉन्टल लिए, इसी तरह 3 ब्लॉक्स ले लिए वर्टिकल, सेम नीचे भी 2 ब्लॉक्स हमने हॉरिजॉन्टल लिए। ये भी हमारे पास दाल वही है कि अगर हम इस दाल को स्टार्टिंग में लेना चाहें तो हम इसको ले सकते हैं। तो जिस तरह हमने पहले किया कि जो 2 ब्लॉक्स हैं ये हमने हॉरिजॉन्टल रखे और वर्टिकल जो है वो हमारे 3 ब्लॉक्स पूरे हैं। ठीक है, अब जो सेकंड वाला है उसमें हमने सिर्फ एक ब्लॉक जो 1 वाला ब्लॉक है वो रखा, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ठीक है, और सेकंड जो वर्टिकल है ये भी एक ब्लॉक, और यहाँ से हम इसके दोनों एंड्स क्लोज कर देंगे क्योंकि ये किसी और के साथ जाकर कनेक्ट नहीं होगा, इसीलिए हमने इसके एंड्स को क्लोज कर दिया है। आउटलाइन देखकर मैं आपको मज़ीद ये चीज़ विजिबल ताकि हो तो आपको समझाती हूँ ये चीज़। ये देखिए ये कुछ ऐसी शेप बन रही है हमारे पास, सेम वैसी ही है, लेकिन बस इसमें हमने दाल को थोड़ा छोटा अपनी स्पेस या कंपोजिशन के हिसाब से कर लिया। अगर इसमें आप डॉट लगाना चाहते हैं तो आपका डॉट इधर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम वेरिएशन देखते हैं दाल की, जब हम उसको चाहते हैं किसी के साथ कनेक्ट करना। ठीक है, अब जब हम उसको कनेक्ट करना चाह रहे हैं तो हमने 2 ब्लॉक्स लिए यहाँ पर हॉरिजॉन्टल और 3 ही ब्लॉक्स हमने ले लिए यहाँ पर वर्टिकल। ठीक है,
नीचे जो है वो हम जो नीचे वाला हॉरिजॉन्टल है इस पे एक ब्लॉक एक्स्ट्रा ले रहे हैं, उसको 3 तक ले रहे हैं। इसको अगर हम करना चाहें तो 2 ब्लॉक्स हमारे पास बनेंगे इस तरह, 1 और 2 की फर्स्ट लाइन। सेकंड जो लाइन है वो हमारे पास सिर्फ 1 की बनेगी, ठीक है। यहाँ से हम आ रहे हैं तो ये हम जा रहे हैं 3 ब्लॉक्स तक नीचे, और ये वाली जो लाइन बनेगी वो हमारे पास एक ब्लॉक होगी, ठीक है, हो गया। अच्छा, यहाँ से इसको बल्कि हमने कनेक्ट नहीं करना, तो ये जो वर्टिकल है ये हमारी 2 ब्लॉक्स की ही बनेगी, 1 एंड 2 की। हमने यहाँ से इसको दोबारा से क्लोज कर दिया, और जो नीचे वाली हमारी लाइन है वो हमारी पूरे 3 की बनी, और यहाँ से इसकी ये शेप यहाँ पर आ जाएगी, यानी एक स्टेप हमने हॉरिजॉन्टल इसको पीछे ले लिया। इसको आउटलाइन देती हूँ ताकि आप लोगों को ये नज़र आ सके। अच्छा, इसके भी दोनों एंड्स हमने क्लोज किए हैं, क्योंकि ये दाल वो है जो हमने किसी लेटर के एंड पे, क्योंकि ये मिड में तो आपको पता है दाल आता नहीं है, किसी के एंड पे हमने करना है। जैसे बारदा आइन के साथ जोड़ा है, वारदा उसके साथ जोड़ा है अगेन आइन के साथ, और ये यहाँ से ये होगा कनेक्ट। अच्छा, यहाँ से मिड में हमने इसको कनेक्ट नहीं करना है, जगह खुली छोड़नी है, गलती से हो गई, इस चीज़ को आप देख लीजिएगा। इधर हमने इसको कनेक्ट नहीं करना, तो ये यहाँ से कनेक्ट हुआ, यहाँ से यूँ, इधर ऐसे ऐसे इस तरह से, और ये यहाँ पर, ठीक है। अब जिस भी लेटर को कनेक्ट करना है हम यहाँ कनेक्ट कर लेंगे। अगर मैं डॉट डालना चाहती हूँ तो मैं एक ब्लॉक छोड़ के ये पूरे एक ब्लॉक का मैंने स्क्वायर बना दिया, ये हमारे पास हो गया। अगर हमने दाल को किसी के साथ कनेक्ट करना है, दाल या दाल को। नेक्स्ट इसकी शेप की तरफ जाते हैं, बहुत ज़्यादा आसान शेप्स हैं इसकी। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो हमने लेनी है 3 ब्लॉक्स हॉरिजॉन्टल और 2 ब्लॉक्स वर्टिकल। इसी तरह हम यहाँ जो ले रहे हैं वो हम लेंगे 4 ब्लॉक्स तक, ठीक है, हॉरिजॉन्टल नीचे वाली। ये सेम वैसी शेप है जैसे हमने ऊपर बनाई है, बस हम इसको थोड़ा सा उसमें वेरिएशन ला रहे हैं। फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो 3 ब्लॉक्स की, सेकंड 2 की, जो लास्ट वाली है वो 4 तक जाएगी, जैसे प्रीवियस में हमने एक ज़्यादा किया था। और इसी तरह यहाँ पर भी ये ऐसे। अब हम इसको क्लोज करेंगे तो ये हमारे पास 1 2 तक आएगी, 1 तक, और यहाँ से ये 1 पर इस तरह से आएगी। दोनों एंड्स को क्लोज कर देंगे, क्योंकि ये अगेन हमारे पास इसकी वो शेप है कि अगर हम इसको किसी लेटर के साथ कनेक्ट करें, किसी लेटर के एंड पे आएगी तो ये ऐसी शेप होगी। ये हमने इसको यहाँ से इसके साथ कनेक्ट कर दिया, ये इस तरह से कनेक्ट हो गई यूँ, और यहाँ पर हमने ये इसकी कुछ ऐसी शेप बना दिया। क्वेश्चन देखते हैं दाल की, जब हम उसको चाहते हैं किसी के साथ कनेक्ट करना, ठीक है। अब जब हम उसको कनेक्ट करना चाह रहे हैं तो हमने 2 ब्लॉक्स लिए यहाँ पर हॉरिजॉन्टल, और 3 ही ब्लॉक्स हमने ले लिए यहाँ पर वर्टिकल, ठीक है। नीचे जो है वो हम जो नीचे वाला हॉरिजॉन्टल है इस पे एक ब्लॉक एक्स्ट्रा ले रहे हैं, उसको 3 तक ले रहे हैं। इसको अगर हम करना चाहें तो 2 ब्लॉक्स हमारे पास बनेंगे इस तरह, 1 और 2 की फर्स्ट लाइन। सेकंड जो लाइन है वो हमारे पास सिर्फ 1 की बनेगी, ठीक है। यहाँ से हम आ रहे हैं तो ये हम जा रहे हैं 3 ब्लॉक्स तक नीचे, और ये वाली जो लाइन बनेगी वो हमारे पास एक ब्लॉक होगी, ठीक है, हो गया। अच्छा, यहाँ से इसको बल्कि हमने कनेक्ट नहीं करना, तो ये जो वर्टिकल है ये हमारी 2 ब्लॉक्स की ही बनेगी, 1 एंड 2 की। हमने यहाँ से इसको दोबारा से क्लोज कर दिया, और जो नीचे वाली हमारी लाइन है वो हमारी पूरे 3 की बनी, और यहाँ से इसकी ये शेप यहाँ पर आ जाएगी, यानी एक स्टेप हमने हॉरिजॉन्टल इसको पीछे ले लिया। इसको आउटलाइन देती हूँ ताकि आप लोगों को ये नज़र आ सके। अच्छा, इसके भी दोनों एंड्स हमने क्लोज किए हैं, क्योंकि ये दाल वो है जो हमने किसी लेटर के एंड पे, क्योंकि ये मिड में तो आपको पता है दाल आता नहीं है, किसी के एंड पे हमने करना है। जैसे बारदा आइन के साथ जोड़ा है, वारदा उसके साथ जोड़ा है अगेन आइन के साथ, और ये यहाँ से ये होगा कनेक्ट। अच्छा, यहाँ से मिड में हमने इसको कनेक्ट नहीं करना है, जगह खुली छोड़नी है, गलती से हो गई, इस चीज़ को आप देख लीजिएगा। इधर हमने इसको कनेक्ट नहीं करना, तो ये यहाँ से कनेक्ट हुआ, यहाँ से यूँ, इधर ऐसे ऐसे इस तरह से, और ये यहाँ पर, ठीक है। अब जिस भी लेटर को कनेक्ट करना है हम यहाँ कनेक्ट कर लेंगे। अगर मैं डॉट डालना चाहती हूँ तो मैं एक ब्लॉक छोड़ के ये पूरे एक ब्लॉक का मैंने स्क्वायर बना दिया, ये हमारे पास हो गया। अगर हमने दाल को किसी के साथ कनेक्ट करना है, दाल या दाल को।
नेक्स्ट इसकी शेप की तरफ जाते हैं। बहुत ज़्यादा आसान शेप्स हैं इसकी। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो हमने लेनी है 3 ब्लॉक्स हॉरिजॉन्टल और 2 ब्लॉक्स वर्टिकल। इसी तरह हम यहाँ जो ले रहे हैं वो हम लेंगे 4 ब्लॉक्स तक, ठीक है, हॉरिजॉन्टल नीचे वाली। ये सेम वैसी शेप है जैसे हमने ऊपर बनाई है, बस हम इसको थोड़ा सा उसमें वेरिएशन ला रहे हैं। फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो 3 ब्लॉक्स की, सेकंड 2 की, जो लास्ट वाली है वो 4 तक जाएगी, जैसे प्रीवियस में हमने एक ज़्यादा किया था। और इसी तरह यहाँ पर भी ये ऐसे। अब हम इसको क्लोज करेंगे तो ये हमारे पास 1 2 तक आएगी, 1 तक, और यहाँ से ये 1 पर इस तरह से आएगी। दोनों एंड्स को क्लोज कर देंगे क्योंकि ये अगेन हमारे पास इसकी वो शेप है कि अगर हम इसको किसी लेटर के साथ कनेक्ट करें, किसी लेटर के एंड पे आएगी तो ये ऐसी शेप होगी। ये हमने इसको यहाँ से इसके साथ कनेक्ट कर दिया, ये इस तरह से कनेक्ट हो गई यूँ, और यहाँ पर हमने ये इसकी कुछ ऐसी शेप बना दी है। अब जिस भी लेटर के साथ कनेक्ट होना है इसमें कनेक्ट हो जाएगा ये। और जैसे मैंने आपको बताया है कि हम जो है ये ऐसी कुछ शेप बनी है, ठीक है। अब जिस भी लेटर के साथ इसमें कनेक्ट होना है यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा। और मैंने आपको बताया कि ऊपर डॉट लगा देंगे एक ब्लॉक छोड़ के, अगर हमने इस पे इसको जाल बनाना हो, ठीक है। नेक्स्ट शेप की तरफ जा रहे हैं हम। नेक्स्ट जो हमारी शेप है उसमें हमने लिए इसी तरह 3 ब्लॉक्स हॉरिजॉन्टल और 3 ही ब्लॉक्स यहाँ से लिए वर्टिकल। अब यहाँ जो हम लेंगे वो हम ले रहे हैं 4 ब्लॉक्स वर्टिकल, ठीक है। 4 ब्लॉक्स हमने यहाँ पर ले लिए वर्टिकल। अब हम इसकी शेप बनाएंगे तो 2 और 3 जो ब्लॉक्स हैं हॉरिजॉन्टल में, उधर एक स्ट्रेट लाइन आ गई, और जो नीचे वाली लाइन है वो आ गई 1 और 2 में। यहाँ से हम जब इसको ऊपर लेकर जा रहे हैं तो ऊपर हम 1 और एक ब्लॉक और मजीद लेके जाएंगे, हम उसको 0 कह देते हैं, 0 और 1 पे, ठीक है। और जो ये सेकंड है सिर्फ एक ब्लॉक ऊपर गई, ठीक है। इसी तरह हम इसको यहाँ से ला रहे हैं नीचे 3 तक, 1 2 और 3, और जो ये वाला है इसको हम ला रहे हैं सिर्फ 2 पे। और यहाँ पर हमने कर दिया इसको क्लोज, यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे। यहाँ से हम इसका ये लूप भी बंद कर देंगे क्योंकि हम इसको ये ऊपर से जिस भी लेटर के साथ कनेक्ट कर रहे हैं हम ऊपर से कनेक्ट करेंगे। अब मैं इसको आउटलाइन दे के दिखाती हूँ ताकि आप लोग को ये आसानी से नज़र आ सके। यहाँ से ये गया 0 और 1, ये 1, और यहाँ से ये इसका लूप बंद हुआ, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइंस लगाते हैं। ये नीचे हमारे पास पूरी ऊपर वाली की जो दरमियान वाली हैं दोनों, उनका एक एक ब्लॉक छोड़ा हुआ है हमने, ये इस तरह से कुछ हुई, और ये हमने क्लोज कर दी। अच्छा, यहाँ पर ये जो 4 सबसे नीचे है इसको हम रेज कर देते हैं। 4 ब्लॉक्स पर आने थे तो हमने 0 से लेकर 3 तक कर दिए तो वो ऑलरेडी 4 ही बन गया। नेक्स्ट शेप की तरफ जाते हैं। इसकी जो नेक्स्ट शेप है उसको देखते हैं। इसकी हम एक और वेरिएशन देख रहे हैं जो कि बहुत मज़े की इसकी शेप बनेगी। वो ऐसे है कि हमने लेने हैं 3 ब्लॉक्स इधर हॉरिजॉन्टल, ठीक है। 3 ब्लॉक्स हमने ले लिए हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, और 5 ब्लॉक्स हम लेंगे इधर वर्टिकल, सॉरी 6 ब्लॉक्स हमने ले लिए यहाँ पर वर्टिकल। इसी तरह यहाँ पर हम लेंगे जी 4 ब्लॉक्स तक, ठीक है, यहाँ तक। अब हम नीचे जो लेंगे वो अगेन 3 ही ब्लॉक्स लेंगे। इसकी शेप बना रहे हैं। यहाँ से हमने लिए 1 से लेकर बिल्कुल, यानी हमने इधर स्टार्ट से लिया, स्टार्ट से लेकर हम आए इसको यहाँ तक 6 तक लेकर, ठीक है। दूसरी जो हमारी लाइन बनेगी वो आएगी 2 से लेकर 5 तक, यानी एक ब्लॉक यहाँ से छोड़ा। नीचे वाली जो लाइन है वो 1 से लेकर 3 तक, और जो ऊपर वाली लाइन है हमारी वो बनेगी 1 और 2 की। यहाँ से हमने कर दिया इसको क्लोज ऐसे, ठीक है। ये जो फर्स्ट लाइन है ये है 1 से लेकर 3 तक, और जो सेकंड लाइन है ये है 1 और 2। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को कुछ समझाना चाहती हूँ, वो ये है कि देखें, अगर मैं इसको यहाँ से क्लोज कर देती हूँ इस तरह करके, तो यहाँ मेरे पास मिड में 2 लाइंस बच जाएंगी, ठीक है, एक ये वाली और एक ये वाली। ये 2 शेप्स 2 ब्लॉक्स की जगह बन जाएगी। जबकि क्यूबिक स्क्वायर में हम क्या करते हैं, जैसे देखिए हमने इधर किया, एक ब्लॉक छोड़ा हमने यहाँ पर भी एक ब्लॉक,
इधर भी जो हम लाइन छोड़ रहे हैं हॉरिजॉन्टल एक ब्लॉक की, इधर भी एक ब्लॉक की, इधर भी एक ब्लॉक की। तो इसका मतलब हमें जो जगह छोड़नी होती है वो एक ब्लॉक की होती है, एक ब्लॉक से ज़्यादा हम जगह नहीं छोड़ सकते। तो यहाँ पर जो जगह छूट रही है वो 2 ब्लॉक्स की है। तो इसीलिए मैं इस चीज़ को ठीक करने के लिए इसकी शेप में ऐसे बनाऊंगी कि 1 से लेकर मैं नीचे आऊँगी 4 तक, यहाँ तक ऐसे, और यहाँ पर भी मैं 2 से लेकर 4 तक आऊँगी और यहाँ से मैंने बंद कर दी। तो अब एक ब्लॉक की जगह इधर आ गई और एक ही ब्लॉक की वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों फॉर्म्स में एक एक ब्लॉक की जगह बच गई। और ये कुफिक स्क्वायर कैलीग्राफी में हमें इसी चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है कि हमारी जो ये जगहें हैं ये ठीक रहें, ठीक है, यानी जो स्पेसिंग हम दरम्यान में कर रहे हैं वो एक ब्लॉक की हो, ये इसकी खूबसूरती होती है। तो इस हिसाब से फिर हम अपनी शेप को वेरी कर देते हैं। जैसे आपने देखा हमने ऐसे इसकी शेप में वेरिएशन की। तो ये इसकी वो कंपोजिशन है। जब हम वेरिएशन इसमें लाना चाहते हैं इसकी शेप में तो हम ऐसे कुछ शेप बनाएंगे। और अगेन अगर हम दाल बनाना चाहते हैं तो हम इसके ऊपर इधर डॉट डाल सकते हैं। तो इसकी शेप देखिए कुछ ऐसी बनेगी जिधर हमने एक एक ब्लॉक की जगह छोड़ी है। लास्ट जो इसकी शेप है उसकी तरफ जाते हैं। लास्ट शेप में हमने लिए 3 और ये 4 हॉरिजॉन्टल ले लिए, 3 ले लिए वर्टिकल। इस तरह नीचे भी हमारे पास गए 4 ही हॉरिजॉन्टल और यहाँ पर 1 2 जो है वो हमने ऊपर मतलब यानी वर्टिकल लेंगे, ठीक है। अच्छा, इसकी जो शेप बनेगी वो होगी इस तरह से। हमने लिया इसको 4 तक, 1 से 4 तक, यहाँ से फिर मैं लेकर गई 1 से 3 तक, नीचे में लेकर गई 1 से 4 तक। सेकंड शेप बनाई 1 से 3, इधर भी 1 से 3 और ये। अच्छा, इधर एक चीज़ का ख्याल रखना है वो ये कि जो ऊपर वाली है वो हमारी स्टार्ट होगी 2 से। वो इस वजह से कि हम जो इसकी शेप बना रहे हैं वो बेंडिंग ऐसी है, ऊपर जाकर ऐसे वेरी कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाली लाइन 2 से स्टार्ट होनी चाहिए, जबकि जो नीचे वाली लाइन है ये स्टार्ट होनी चाहिए 1 से। अगेन मैं इसको आउटलाइन करके दिखाती हूँ ताकि आप लोग को ये चीज़ आसानी से समझ आ जाए। ये इसकी शेप कुछ ऐसे होगी। यहाँ से भी हमने दरमियान में अगेन एक ब्लॉक की स्पेसिंग छोड़ी हुई है हमने सब जगहों पर, और ये करते हुए हमने अपनी फॉर्मेशन कर ली है ये ऐसे, ठीक है। तो ये देखें दरमियान में एक स्पेसिंग एक ब्लॉक की आ गई। और अगर आप इसके डॉट लगाना चाहते हैं तो एक ब्लॉक छोड़ के लगा लेना अपने। उम्मीद है आप लोगों को ये सब कुछ बहुत आसानी से समझ आ चुका होगा। कुफिक स्क्वायर कैलीग्राफी का हमारा लेक्चर नंबर 4 अल्हम्दुलिल्लाह अपने अख्ताम पे पहुंचा है। अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर कुछ समझ ना आया तो आप पूछ सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सबसे कबूल करे। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दूसरों के साथ इसको शेयर भी किया करें सदका जारिया के लिए, क्योंकि जो हाथ अल्लाह ताला का कलाम लिखते हैं बहुत खूबसूरत होते हैं। तो आप भी दूसरों को मोटिवेट करें कि वो अल्लाह ताला का कलाम लिखें, खूबसूरत ख़ताती करें, खूबसूरत अंदाज में लिखें, और ताकि जो जो इस चीज़ पर अमल करेगा फिर आपके लिए ता क़यामत ये सदका जारिया होगा। तो अपने लिए इस चेन को ख़त्म ना करें, इस चेन को आगे जोड़ते जाएं और इसको लिंक करते जाएं। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।